थाली भर के लाई रे खिचड़ा ऊपर घी की बाट की। अरे जी वाह। मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। राजस्थान के जोधपुर में हो और ढूंढ रहे हो पारंपरिक मारवाड़ी खाना, तो आज हम आपके सामने इस एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे जाटोरी धानी का, जहां का बेहतरीन मारवाड़ी फूड देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। एक ऐसा स्वादिष्ट जायका जो ना आपने कभी पहले देखा होगा, ना ही इसके बारे में सुना होगा। बाजरे और देसी घी से तैयार मारवाड़ी खिचड़ा, कैर सांगरी जो मामरा बादाम से भी महंगी और लाभदायक है, छाछ की राबड़ी जिसे मारवाड़ी सूप भी कहते हैं, कढ़ी और बेसन गट्टे की असली सब्जी, और भी बहुत कुछ मिलता है जाटोरी धानी में। तो आओ इतिहास जाने इस बेहतरीन मारवाड़ी भोजन का। हमारा गांव यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। रुदिया भोपालगढ़ हमारा गांव है, छोटा सा गांव है। उसमें से हम जोधपुर आते जाते रहते हैं। हमारा शहर है तो आएंगे। जोधपुर शहर में पुरानी जो रेस्टोरेंट है या खाने के ढाबे हैं वो शहर के लोगों के हैं। पारंपरिक शहर से है तो उनको गांव वाली फीलिंग वो नहीं दे सकते, चाहे कितना भी हो। हाँ जरूर वो हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे जो गांव ढाणिया में जो गाँव में जो संस्कृति है वो शहर वालों को नहीं पता है। हाँ हो सकता है, लेकिन वो 19-20 का फर्क रहेगा। तो उस हिसाब से हमने चाहा गांव वाला एकदम जो ढाणिया में जो बनता है वही स्वाद वही खाना हमने कहा शहर वाले लोगों को देनी है। जैसे हमने ढानी की शुरुआत कर दी, तो ढानी की परिभाषा में जो दायरे में खाने आते हैं वो हमने विशेष रखे हैं ऊपर। तो हमने मारवाड़ी खाने को टॉप पे रखा। हमने थाली बहुत ही शानदार कलेक्शन के साथ तैयार की, जिसमें 11 आइटम दिए हमने। बारिश के बाद हमारी नई शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत हम अमावस्या को करते हैं। ये चैत्र मास की या वैशाख मास की अमावस्या, नई बरसात की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग खीच बनाते हैं। बाजरा होता है, बाजरे को बढ़िया पहले भिगो के उसको बढ़िया कूट के, पीस के नहीं, कूट के हाथ से मूसल से कूट के, और एक बढ़िया सा हम तैयार करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें दालें डलती है जो एकदम अलग मिठाई हमारी। उसमें गुड़ डाल के भी खा सकते हैं आप, चाहे भारत में घूम लेना तो खिचड़ा कहीं नहीं मिलता। जो दाल बाटी है वो बाटी बनती थी, उस बाटी का एकदम पारंपरिक चूरमा जो लंबे टाइम चलता था, पुराने लोग बनाते थे, वो हमारी सबसे बढ़िया मिठाई है। तो देसी घी में बनता है बाटी का चूरमा। उसके बाद हमारा जो तीसरा मुख्य व्यंजन थाली का रहता है वो रहता है पंचकुटा। पंचकुटा का मतलब है 5 चीज़ें मिलकर बनती है, जिसमें मुख्य सांगरी हो गई और कैर हो गए, उसके बाद हो गई अपना कुमटिए, उसके बाद लाल मिर्च हो गई, उसके बाद गूंदे डाल रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा खटाई देने के लिए अमचूर भी डालते हैं। वैसे ये 5 चीज़ें मारवाड़ की एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इतनी गर्मी है, इतना तेज़ टेम्परेचर जो 49 डिग्री में महिलाएं तोड़ रही है, और वो एक एक कैर तोड़ के इकट्ठा करके वो कलेक्शन करके वो घर ले आते हैं। ये सब चीज़ें तोड़ के कच्ची लाते हैं घर पे, उबाल के सुखा देते हैं, लंबा प्रोसेस चलता है। तो आप वो 4-5 चीज़ें मिलके ऐसे ही कैर सांगरी की एक पारंपरिक सब्जी हमारे थाली का हिस्सा है। उसके बाद हमारा थाली का आता है राजस्थानी गट्टे। जो आप जाते हैं कहीं भी राजस्थान में, ज़्यादातर गट्टे की सब्जी मिलती है। तो हमने कहा ये भी एक हिस्सा है हमारा, तो हमने थाली में उसको दिया ताकि ग्राहक को ये नहीं लगे यार गट्टे नहीं खाए राजस्थानी। उसके बाद हमारी रहती है विशेष गाँव वाली सब्जी। गाँव ढानी में वापस आए, उसमें हमारे एकदम अपने क्या कहते हैं वो काचरे, जैसे धारी वाले काचरे खत्म होते हैं, छोटे छोटे काचरे, काफ़ी दिन तो वो काचरे चलते हैं हमारे, जो वो सीजनेबल है। तो उस हिसाब से 2-4 महीने जब वो होते हैं तो वो चलते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े काचरे आते हैं, उसके बाद उससे भी बड़े, और जैसे जैसे ख़त्म होते हैं तो वही प्रोसेस सांगरी वाला, काचरे भी सूखे आने लग जाते हैं। कड़ी की हमेशा मांग रहती है उसको। आप कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया हम मीठा नहीं खाएंगे, तो उनको हम ऑप्शन देते हैं खींच के साथ आप कड़ी मिला के खाइए, नमकीन हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और कड़ी को आप बाजरे की रोटी के साथ चूर के भी खा सकते हैं, एकदम बहुत ही शानदार अद्भुत स्वाद मिलेगा। ये मारवाड़ की राबड़ी बहुत ही फेमस है, और ये भी एक लंबी चलने वाली और एकदम सेहत को निरोग रखने वाली चीज़ है। विटामिन सी है। राबड़ी उसी छाछ की बनती है जो कड़ी बनती है, और ये बाजरे के साथ बनती है, और इसका फ्लेवर कुछ अलग है। बाजरा हमारा उद्भुत है और उसका स्वाद लाजवाब। वो सोगरा रहता है, बाजरे की रोटी को हम सोगरा बोलते हैं, वो सोगरा हमारा थाली में अवेलेबल है। उसके साथ गेहूं की रोटी अवेलेबल है,
आपको जो दोनों में से कोई भी एक या दोनों मिक्स में खाने हैं वो दोनों आपके ऊपर है। और ये सब चीज़ें हमारी थाली में आपको मिलेगी। इतना शानदार कलेक्शन आप कहीं भी घूमोगे भारत में, मारवाड़ी खाने का एकदम अद्भुत कलेक्शन जो 11 आइटम बन के तैयार होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम राम सा। राम राम जी। जोधपुर की सबसे फेमस देसी ब्रांड जाटौरी ढाणी रेस्टोरेंट में जो स्पेशल थाली मिलती है उसके एकदम देसी पारंपरिक जो आइटम है वो आपको दिखा रहा हूँ, आप आइए। अच्छा। पारंपरिक बाटी चूरमा आप देख सकते हैं, शानदार, वाह, बहुत ही शानदार। तो इसमें क्या क्या होता है भैया? ये अपने लाल आटे से बाटी तैयार होती है, फिर क्रैश होके देसी घी में मिक्स करके ड्राई फ्रूट डाल के ये चूरमा तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार इसके चूरमा है, बाद ये लंबा चलने वाला है। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया, वाह, मजेदार। बिल्कुल। अगली आइटम क्या है? उसके बाद ये देखिए आप, किसाना की मिठाई जो पारंपरिक मिठाई है, अच्छा, खींच गुड़ की, ये खींचड़ा है बाजरे का, शानदार शानदार, विटामिन बी और 6 भरपूर मात्रा में। जो मारवाड़ की भगत हुई कर्मा बाई, उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था खींचड़ा। अच्छा जी। थाली भर के लाई रे खींचड़ा, ऊपर घी की बाट की, अरे वाह। जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे कर्मा जाटनी, वही खींचड़ा है। उसके बाद स्पेशल मारवाड़ का जायका जो पंचकुटा है, कैर सांगरी है, जो बहुत ही फेमस है, एकदम सूखी सब्जी है। इसको खाने के लिए लोग तरसते हैं। ये मामरा बादाम से भी महंगा है। ओ भाई साहब, ये देखिए आप, क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये आपको जाटौरी ढाणी की स्पेशल थाली में मिलेगा। बहुत ही शानदार एक देसी छाछ की राबड़ी, राबड़ी आपके दिल को सुकून देने वाली। इसमें क्या क्या होता है भैया? ये बढ़िया प्योर देसी छाछ, जो बिलाने वाली छाछ है उससे तैयार की गई है। जी जी। छाछ बाजरा और जीरे के साथ। अच्छा, बाजरा भी होता है बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। वाह वाह, एकदम ठंडा होने वाला ये तो। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मारवाड़ की कड़ी, मारवाड़ की कड़ी, बिल्कुल वही बिलाने वाली छाछ, और छाछ इसमें से तैयार बढ़िया होती है। नीम के पत्ते और बहुत सारे आइटम मिलके और एकदम देसी, शानदार। ये खींच के साथ भी खा सकते हैं आप। पत्ते भी देख रहा हूँ, किस चीज के पत्ते बिल्कुल, डले ये हैं? मीठा नीम है। मीठा नीम। हाँ बिल्कुल, इसका शानदार फ्लेवर रहता है। बहुत उसके बाद स्पेशल देखिए आप, लजीज स्पेशल मारवाड़ के, राजस्थान के स्पेशल गट्टे, गट्टे की सब्जी आप देखिए, शानदार। बेसन के गट्टे होते हैं ना? बहुत शानदार बेसन गट्टे, इनका स्वाद इतना लाजवाब, आप एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। राम भैया, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत ही बढ़िया। और ये आप देख सकते हैं खेत वाली सब्जी, एकदम गांव ढाणी की पारंपरिक जो सब्जी है, जो खेतों में तैयार होती है, हमारे काचरे फली। क्या बात एकदम है। देखो, जी 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 जी। हरी ग्वार फली के साथ काचरे, खट्टे मीठे काचरे हैं। बहुत ही बढ़िया और एकदम पौष्टिक सब्जी है और हरी सब्जी है, बहुत शानदार। क्या बात है। ये देखिए आप, मल्टी विटामिन, एकदम मिर्ची कूटा, बहुत ही शानदार स्पाइसी बाइट आपको देगा और मजा आ जाएगा थाली के साथ। जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र है, तो मारवाड़ी खाना कहलाता है। यहाँ की ड्रेस भी मारवाड़ी ड्रेस होगी, यहाँ की बोली भी मारवाड़ी बोली है। यहाँ के लोग हमारा खाना पसंद करते हैं, जैसे हम दे रहे हैं ढाणी में, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल जो आधुनिक युवा पीढ़ी है वो ज़रूर ट्राई करते हैं, इसमें क्या है, कुछ भी खा सकते हैं, जिनका मन करे वो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा खाना हमें अच्छा लगता है। ये मारवाड़ की परंपरा रही, हम तीखा खाते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारी इस थाली में भी ऐड है मिर्ची कूटा। इसका टाइमिंग सुबह 11 से रात 12 बजे तक है और ये रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2-2.5-3 किलोमीटर है। जो किला रोड जाती है उससे थोड़ा सामने ही है। अगर आप जोधपुर आए हो, राय का बाग या रेलवे स्टेशन या पावटा सर्किल उतरे हैं, आप किले की तरफ जा रहे हैं, तो सामने ही जाटौरी ढाणी है। जोधपुर बहुत ही बढ़िया, राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा शहर है और ये मारवाड़ की राजधानी भी रहा है। और जोधपुर की स्थापना लगभग 12 मई के आसपास हुई। 12 मई 1459 में राव जोधा ने की, राजा थे, उन्होंने जोधपुर की स्थापना की। सबसे प्रिय यहाँ का देखने वाला किला है जो मेहरानगढ़ फोर्ट है। और जोधपुर शहर को ब्लू सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ की दीवारें आपको ब्लू हल्की लाइट वाइट और ब्लू मिलेगी। ज़्यादातर अगर आप पुराने शहर में, आजकल तो नए कलर आ गए, लेकिन पुराने टाइप में अगर हमारे गाँव घरों में ढाणियों में भी वो सफ़ेदी पोती जाती थी जो ब्लू रंग के साथ। शुरू में बहुत परेशानियाँ आई और इतना ऐसे लगा कि अब ये कैसे चलाएंगे, क्योंकि इतना बढ़िया कर रहे हैं फिर भी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे हमने प्रयास किया, फिर लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार आया है वो ज़रूर किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं। और यहाँ वाले जोधपुर में बहुत सारी खाने की जगह, बहुत सुविधाएं हैं, ज़रूर होटलें, और जो दीवारें आधुनिक बनी हुई है, लेकिन स्वाद है ही नहीं। हमारे पास देखो पारंपरिक है, नॉर्मल दीवारें हैं हमारी पोती हुई, एकदम ढाणी में ऐसा ही लुक होता है।
तो वैसा है, लेकिन अगर आप स्वाद अच्छा दे रहे हैं तो लोग जुड़ेंगे और एक बार खा के गया वो ज़रूर किसी और को लेके आएंगे। और हमारी मनवारी उस हिसाब से हमारे ग्राहक नहीं मेहमान आते हैं, हमारा वही नज़रिया रहता है जैसे घर पे कैसे मेहमान आए उनकी मेहमान नवाजी कैसे होती वैसी ही मेहमान नवाजी हमारी यहाँ है। तो ढाणी का मतलब मैंने कहा नेचुरल है। अगर गांव ढाणी वाली बात आ गई तो फिर दीवारें भी वही रहेगी। गांव में ढाणी में बहुत ही पारंपरिक तरीके से जो दीवारें तैयार होती थी कच्ची मिट्टी से होती है और उसमें गोबर मिट्टी ये चीज़ें मिलके उसका लेप होता है और एकदम वातानुकूलित रहती है। तो उस हिसाब से हमने भी प्रयास किया कि वो दीवारें रहे हमारे ढाणी में। आपने पूरे भारत में भ्रमण किया लेकिन इतनी बड़ी थाली आज आपने देखी क्या कोई रेस्टोरेंट? ओ भाई इतनी बड़ी थाली, इतनी बड़ी, और इसकी डिजाइन देखो थाली की, क्या बात है। इसमें क्या क्या डलेगा इसको हम भैया? राजस्थान में थाल बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये जोधपुर की जाटौरी ढाणी की स्पेशल देसी थाली है। अरे वाह। जिसमें हम सबसे पहले मिठाई जो चूरमा है, बाटी का चूरमा आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार स्वीट। जी 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 जी, ये लीजिए आप। उसके बाद आप देखिए खींच गुड़ की, बहुत ही शानदार एकदम जैविक बाजरे से तैयार पारंपरिक तरीके से कूट के भिगो के तैयार किया हुआ खींचड़ा। ये शानदार है मल्टीविटामिन, जो कैर सांगरी जो मामरा बादाम से भी महंगी है और मारवाड़ की पारंपरिक और सबसे फेमस सब्जियों में से एक। बहुत ही शानदार राजस्थानी लजीज गट्टे, मारवाड़ की स्पेशल देसी सब्जियों में से एक। ग्वारफली और काचरा दोनों मिलके बनती है और हरी सब्जी है, बहुत शानदार है, मज़ा आएगा आपको। क्या बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं विटामिन सी जो देसी छाछ से तैयार हमारा स्पेशल बाजरे का, देसी बाजरे से बनी हुई राबड़ी। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी देसी कढ़ी जो एकदम बिलौने की छाछ से तैयार है और बहुत ही शानदार, इसमें बढ़िया नीम पत्ते के साथ बनी हुई देसी कढ़ी। बीकानेर का स्पेशल देसी पापड़, अरे वाह, मूंग का पापड़, बहुत ही शानदार। ये देखिए आप थाली में लगेगा। ये आ गया जी मूंग का पापड़। हाँ, उसके बाद शानदार स्पाइसी बनाने के लिए ये देखिए आप मिर्ची का कूटा। इसके बाद देख सकते हैं हम चपाती के साथ साथ दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर जोधपुर में आए हैं और बाजरा रोटी नहीं खाई है तो फिर क्या खाया है? ओ भाई साहब, इसको बोलते क्या है वैसे भैया? इसको आप कढ़ी के साथ खा सकते हैं, इसको आप पंचकूटे के साथ बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। सर्दियों में हल्दी की सब्जी के साथ बाजरा रोटी शानदार लगेगी। आप राबड़ी में चूर के खा सकते हैं, काचर फली में उससे भी बढ़िया लगेगी, गट्टे के साथ भी मज़ा आएगा। क्या बात है। इसको तो आप ये जैसे कलर में ब्लैक कलर आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारा खाने में बाजरे की रोटी है, किसी के साथ एडजस्ट हो जाती है और बहुत ही शानदार मज़ा आता है। तो भैया इतना सब कुछ खाने कहाँ पे आना है? ये खाने के लिए आपको स्पेशल देसी ब्रांड जोधपुर का जाटौरी ढाणी रेस्टोरेंट आना। आपको गूगल मैप पे लोकेशन नंबर और सब कुछ मिलेगा। आप जोधपुर आए, रेलवे स्टेशन उतर के, रायका बाग उतर के या पावटा सर्किल के आसपास उतरे हैं तो आप किले की तरफ जाएंगे या मंडोर की तरफ जाएंगे तो ऑन रोड ही है। आप गूगल पे सर्च करके आराम से पधार सकते हैं और हमारे यहाँ आएंगे तो बढ़िया मेहमान नवाजी के साथ आपको बढ़िया खाना मिलेगा। 11 बजे से रात 12 बजे तक ये खाना आपको मिलेगा। अच्छा। और आप जोधपुर आते हैं तो एक बार ज़रूर जाटौरी ढाणी आके यहाँ का स्पेशल मारवाड़ का देसी खाना ट्राई करें, आपको सुकून देगा, आपको याद दिलाएगा कि जोधपुर जाना है तो वहीं जाना है। भाई साहब ये ना मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा। खाना देखो कितना बेहतरीन है, कितना बढ़िया लग रहा है। पूरी थाली जो है रंग बिरंगी है, हर एक रंग इस थाली में मिलेगा और इसमें मीठा भी है, नमकीन भी है, खट्टा भी है, चटपटा भी है, सब कुछ है, स्पाइसी भी मिलेगा। और ये देखो भाई बाजरे की रोटी है यहाँ पे। ये कौन सी रोटी होती है? ये चपाती, गेहूं की चपाती, गेहूं की रोटी है। इतना सब कुछ भाई साहब इस थाली में एक साथ मारवाड़ का जो कलेक्शन है जी वो पूरा मिल रहा है। इसके बाद मारवाड़ी खाना ज़्यादा बचेगा भी नहीं, कुछ भी एक दो कोई सब्जियां वगैरह है वो भी हमारे पास है। अरे वाह। बढ़िया की सब्जी है, राबोड़ी की सब्जी है और स्पेशल वो हमारे पास मिलेगी, आप खा सकते हैं। बहुत मज़ा आया भैया आपसे मिलके। अब मैं ये खाना ना स्वाद करता हूँ क्योंकि इंतज़ार नहीं हो पा रहा अब। बिल्कुल आप खाइए और इसका स्वाद अपने दर्शकों को बताइए। धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो दोस्तों मारवाड़ी खाना ऑथेंटिक भाई साहब मेरे सामने है। इतनी बड़ी थाली है, वेट नहीं हो रहा भाई। सबसे पहले ये देखो भाई साहब, देसी घी लगा हुआ है और बाजरे की रोटी है। जल्दी से ना बाइट लेता हूँ भाई। सारी चीज़ें भैया ने एक्सप्लेन तो कर दी थी। ये देखो भाई प्योर बाजरे की रोटी भाई साहब। भैया ने बोला था कड़ी के साथ स्वाद करना भाई। ये देखो वाह। कड़ी ना इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं है, बहुत बढ़िया सा टेस्ट है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कड़ी पत्ते का यूज़ हुआ है और मीठे नीम का यूज़ हुआ है। और अब यहाँ पे आ गई जी देसी सब्ज़ी
गाजर फली जो एकदम हेल्दी है, हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी स्वाद करता हूँ मैं। भाई साहब ये देखो, भाई राजस्थान के खाने में, जोधपुर के खाने में एक अपनापन है, पुराने तरीके से बनाया जाने वाला खाना है भाई, ये बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं एक और चीज़ ट्राई करूँगा जो मैं काफ़ी वेट कर रहा था यहाँ पे खाने की, बेसन गट्टे की सब्ज़ी। भाई मज़ेदार, बेसन के गट्टे हैं और एक बाइट लेता हूँ मैं, बढ़िया सी स्वाद करता हूँ, बताता हूँ जी कैसा है टेस्ट। जो बाकी शहरों में अगर आप बेसन गट्टे खाओगे ना, उनका फ्लेवर एकदम अलग है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसमें जो मसाले हैं ना काफ़ी अलग डाले हुए हैं, लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का, लाजवाब। और ये जितना भी चीज़ें हैं भाई, इन सब का फ्लेवर एकदम अनोखा है, एकदम अलग है। अब मैं जो स्वाद करूँगा वो भाई मारवाड़ी कुजीन की सबसे फेमस सब्ज़ी है कहर सांगरी। भाई साहब इसमें क्या क्या है समझ नहीं आ रही मुझे, तो मैं स्वाद करता हूँ भाई बाजरे की रोटी के साथ कहर सांगरी की सब्ज़ी। वाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है, अलग अलग फ्लेवर्स जो खा रहा हूँ ना मैं, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का। बहुत डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। तो भाई साहब ये मुझे लगा था चने, पर भैया बोलते हैं कुछ और है, इसको कहर बोलते हैं। कहर और सांगरी इससे बनता है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है। ऑयल ज़्यादा रहता है इसमें, वैसे बाकी चीज़ों में चटपटापन आएगा, खट्टापन आएगा, इसमें ऑयल ज़्यादा रहता है। ये ज़्यादा ना जैसे खड़ी खड़ी सब्ज़ी होती है ना, वैसी है ये। तो अब बार ये ट्राई करने की भाई राबड़ी। तो भैया बता रहे हैं कि ये मारवाड़ी कुजीन का सूप है, काफ़ी बढ़िया रहता है, ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि ये भी छाछ से तैयार होता है, साथ में इसमें मिलेट्स होते हैं। भाई ये फ्लेवर्स जो है ना एकदम अनोखे, एकदम अलग है। इसमें जीरा भी डला हुआ है और मसाले भी डले हैं, बहुत ही मज़ेदार है। मतलब मील के बाद ना ये सूप मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है और सब कुछ आराम से पच भी जाता है। तो अब बारी है जी कुछ मीठा खाने की। भाई देसी घी का खिचड़ा, ऊपर गुड़ है और साथ में देसी घी भर भर के डाला गया। भाई अब समझ नहीं आ रही इसको मिक्स करना है या ऐसे ही खाना है, मैं मिक्स कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें ना मैं पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। तो कभी भी आप जोधपुर आए तो ये चीज़ें जो है, ये फूड जो है, ये खाना, ये मिस मत करना भाई। अगर ये मिस कर दिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है जोधपुर आने का, बिकॉज़ ये है जी असली जोधपुर का जायका, असली गांव का जायका। तो नेक्स्ट लेवल, बहुत ही मज़ेदार है। मीठा एकदम लाइट है, गुड़ ऊपर डाला हुआ, गुड़ से मिठास बनती है, मीठा एकदम लाइट है। बाजरे का स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है, देसी घी, बाजरे का स्वाद। और जितना भी खाना है ना भाई एकदम प्योर है, जो पुराने बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं, जो शुरू से गांव में खाते आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है भैया ने, और पूरा मारवाड़ी क्विजीन मिल रहा है। तो ये है जी बाटी चूरमा। ये गेहूं के आटे से बनता है, लाल गेहूं के आटे से, और उसका चूरमा आता है। जैसे पंजाब में चूरी होती है, ये यहाँ पे चूरमा बनाते हैं। तो भाई साहब इसमें देसी घी होता है, शक्कर होता है, लाल गेहूं का आटा होता है और उसका चूरमा बनाया जाता है एकदम चूरी की तरह। भाई साहब देसी घी से ना हाथ पूरे लथपथ हो गए, कटोरी भी स्लिप हो रही है। स्वाद करता हूँ भाई इसको। बहुत मज़ेदार है भाई। आपको कम मीठा खाना है, यू कैन गो विद दिस। राजस्थान में खाना बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा लोडेड है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। तो कभी भी आप राजस्थान में हो, जोधपुर में हो, तो जाटोरी धानी में ज़रूर आना। लोकेशन भैया ने बता दी है, मैं एक बार गूगल लोकेशन पिन भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर खाना भाई। ये खाना जो है ना, इट्स नेक्स्ट लेवल। अब मैं ऑफ कैमरा ही एंजॉय करता हूँ पूरा। वीडियो यहाँ तक देख लिया, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपने पहले ये खाना खाया है। अगर नहीं खाया फिर भी कमेंट कर देना।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल जोधपुर का खाना है, जो गांव का ऑथेंटिक फूड है वो पता चले। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।